हाँ जी। क्या बात चल रही थी हमारी? जो घातायुष्क जीव है वो उसकी आयु दो सागर से कुछ अधिक ऐसे क्यों हो जाती है? तो उसने बांधी तो पहले थी 7 सागर की, है ना? लेकिन अब चूंकि संश्लेष रूप परिणाम हो गए तो आयु का उसने घात किया है, तो उसकी आयु घट गई। अब घट गई तो इतनी भी नहीं घट पाई कि वो 2 सागर से कम की हो जाए। तो वो दो इतनी ही घट पाएगी, ऐसी ही व्यवस्था है। इतनी ही घट पाएगी कि 2 सागर से कुछ अधिक, मतलब एक अंतर्मोट कम 2.5 सागर उसकी आयु रह जाएगी। ऐसी ही व्यवस्था है वहां। हो गया क्लियर कुंद प्रभा जी? अभी नहीं हुआ। नहीं दीदी, पर वो वहां की उत्कृष्ट आयु तो दो ही सागर है ना, सौधर्म में इंद्र की। तो दो ही सागर है ना उत्कृष्ट आयु। 2 सागर है, लेकिन घातायुष्क जीवों के लिए वहां पर 2.5 सागर की भी आयु होती है। ऐसी व्यवस्था भी है वहां पर। दीदी वो संश्लेष परिणाम से गया है तो ज्यादा आयु कैसे हो जाएगी 2.5 सागर। तो मैं सात संश्लेष सागर से संश्लेष परिणाम से गया इसलिए कम हो गई ना आयु, ज्यादा कहाँ हुई? 7 सागर से 2.5 सागर रह गया वो। पहले तो 7 सागर की आयु बांधी थी, फिर संश्लेष रूप परिणाम हुए तो 2.5 सागर की रह गई आयु उसकी। लेकिन दीदी उसकी तो उत्कृष्ट आयु दो सागर की ही तो है ना। दोनों बताइए उत्कृष्ट आयु। घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से देखो, इसमें आप किताब में देखोगे तो 2 सागर हाँ। से कुछ अधिक लिखा हुआ है, वो है उसकी उत्कृष्ट आयु। तो दो हाँ सागर दीदी। की आयु सामान्य देवों की अपेक्षा से हम बोल रहे हैं। लेकिन जो 2 सागर से कुछ अधिक है, जो कुछ अधिक शब्द डला हुआ है, वो घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से डला हुआ है। क्योंकि घातायुष्क जीव यदि उस स्वर्ग में जाते हैं तो उनकी 2 सागर से कुछ अधिक आयु रहती है। ऐसा ही नियम गाता है। उसकी। अच्छा। शोभा जी बोलिए। दीदी जैसे ही लौकिक देव है ना, तो हाँ, इनमें इंद्रों की व्यवस्था नहीं है क्या, जैसे बोलते हैं? है ना? जैसे इस, अब ब्रह्म इंद्र है उनका। पर देखो देव तो, 5वां और छठा 2 स्वर्ग है ना, उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र, इस तरह से हमने देखा था। तो 5वें और छठे स्वर्ग में केवल ब्रह्म स्वर्ग है, ब्रह्म इंद्र है। और जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है वहां पर इंद्र की व्यवस्था नहीं है। और लोकांतिक देव भी अहमिंद्र की तरह ही रहते हैं। इंद्र तो जैसे आप बोलती ना कि जो ये स्वर्ग है, तो इनमें इंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं, बाकी मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, बोलते देव मिथ्या दृष्टि होते हैं। भाई ऐसा है, देव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं ऐसा नहीं कहा कभी भी। लेकिन देव मिथ्या दृष्टि भी हो जाते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और इंद्र जो है, इंद्रों में जो दक्षिणेंद्र है, वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होंगे। जो दक्षिण की तरफ वाले इंद्र हैं वो सब नियम से सम्यक दृष्टि ही होंगे। और जो उत्तरेंद्र है वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। और जो देव है वो देव तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों हो सकते हैं। यानी दक्षिण वाले जितने भी इंद्र हैं सभी सम्यक दृष्टि ही होंगे, सब नियम से सम्यक दृष्टि ही होंगे और दक्षिणेंद्र। उत्तरेंद्र वाले मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हाँ, हो और सकते हैं। दक्षिणेंद्र सम्यक दृष्टि ही नहीं, एक भवावतारी होंगे, अगले भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं दक्षिणेंद्र जितने भी हैं वो सब। उसका पर सूत्र। जो दक्षिणेंद्र का, दक्षिणेंद्र में आपने जो दो है ना, तो इनको तो इस साइड हो गया ना, उत्तरेंद्र में आ गए ना, दो हाँ, इंद्र जो है ना, 2 क्यों, ज्यादा है ना, दो 6 है ना। नहीं, छह हैं, पर दो तो उत्तरेंद्र के लिए ना, अपने इस साइड में। 6 दक्षिणेंद्र है और 6 उत्तरेंद्र है। उस दिन लिखवाया था आपको, चार्ट बनवाया था बराबर। उसमें आपने डाला भी था कि 6 उत्तरेंद्र है और 6 दक्षिणेंद्र है, वो आपके बिल्कुल काउंटिंग में आ रहा था बराबर। उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करो। हाँ, उषा जी बोली। औधर में सामंत। तब कापिस्ट का बोला था ना, तो जो लांतब दीदी पहले पढ़ता है और कापिस्ट में इंद्र है, उसके लिए पूछ रहे हैं ना दीदी। हाँ। नहीं, वो पूरा आप चार्ट करो, आपको 10 दक्षिणेंद्र और 10 उत्तरेंद्र मिल जाएंगे। मंजू जी अच्छा, तो बोली। पहले लांतब कापिस्ट पढ़ता है। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म। ये 12वीं सदी तक घातायुष्क पे उत्पन्न होते हैं, हाँ। हाँ। है ना। लेकिन आनत प्राणत या आरण अच्युत का बांधते हैं अगर वो, तो वो सीधे उनको बांधे। 12वीं स्वर्ग के नीचे, मतलब 12वीं स्वर्ग तक ही आना चाहिए या 12वीं से नीचे भी आ सकते हैं। जैसे आरण अच्युत का बांधा उन्होंने, हाँ। मतलब आयु बांधी, हाँ। और वो
आनत प्राणत में तो नहीं जाएंगे ना फिर वो, मेरा ये आरण, कहने का मतलब। आरण, अच्युत, आनत, प्राणत, ये जो चार स्वर्ग है ना, मतलब 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये स्वर्ग के जीव घातायुष्क करेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है। स्वर्ग में जो जाने वाले हैं उनके इतने संक्लेश रूप परिणाम होंगे ही नहीं कि वो घातायुष्क करें। तो घातायुष्क वाले सिर्फ 12वें स्वर्ग तक की 12वें जो स्वर्ग, आयु बांधते हैं उन्हीं का अपने घातायुष्क। सूत्र में लिखा हुआ है, अलग से है ये सूत्र पूरा। घातायुष्क 12वें स्वर्ग तक ही होगा। कौन से सूत्र में हाँ है? वो दीदी तो ये लिखा है, 31st, वो लिखा है थर्टी दीदी। फर्स्ट 31 में। हाँ जी जी। 31 में लास्ट लाइन लिखी हुई है। हाँ घातायुष्क जीव का उत्पाद 12वें देवलोक पर्यंत ही होता है। हाँ तो बस। अगर अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना उसमें आपने आनत प्राणत का भी पूछा था, हम्म। तो अगर वो ये वाले स्वर्ग की आयु बांधेगा तो उससे घातायुष्क तो होना नहीं चाहिए। हाँ, इसीलिए लास्ट वाला प्रश्न फिर से पूछा था ना मैंने, नमिता जी से पूछा था। तो फिर उनको उसी समय अच्छा। क्लियर किया था कि आनत, प्राणत और आरण, हम्म। अच्युत, इन स्वर्गों के देवों की घातायुष्क आयु नहीं होगी। उसी समय क्लियर कर दिया था। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ अनीता जी बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी इसमें सौधर्म और ईशांत उद्लोक, इसमें दो सागर से अधिक एक पल है, तो डेढ़ पल कल्याण पल लो, डेढ़ पल से अधिक है क्या चीज? क्योंकि देव गति की व्यवस्था में हाँ। दो सागर से अधिक है, तो हम्म। इसमें मैडम डेढ़ पल कर ले, डेढ़ पल से अधिक। डेढ़ क्योंकि पल्ले कहाँ से आ गया? दो सागर से कुछ अधिक? नहीं, अधिक है ना, तो जगन आयु एक पल्ली रहेगी बस। किसकी? एक ही पर। सोधर्म, ईशान। एक पल, हाँ हम्म। सौधर्म निशान एक एक पल पल्ले रहेगी से बस। अधिक है, एक पल्ले से कुछ अधिक है, तो उसका आप डेढ़ कुछ पल्ले। मैं डेढ़ कर, नहीं, अच्छा डेढ़ नहीं नहीं, कर सकते। एक पल्ले से कुछ अधिक, एक अधिक ही है वो, डेढ़ पल्ले नहीं है। दीदी आप चार्ट बनवाने वाली थी ना आज, हाँ उसका जगह निकली हो। हाँ, मैं तो भूल, किस चीज का चार्ट बना रहे थे अपन? अच्छा, ये उत्कृष्ट आयु का स्थिति ही। जगन स्थिति का ठीक है, ठीक है, आयु का। ठीक। तो हम भवनत्रिक से चले। हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले भवनवासी देवों की के लिए चार्ट बना लीजिए आप। भवनवासी देव ऐसे लिख लीजिए ऊपर। देव। हाँ, एक बात और मुझे ध्यान में आई है, पहले वो सुन लीजिए क्योंकि फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी। किसी का प्रश्न था ये, तो वो मैं उत्तर दे देती हूँ उसका। अ, पेज नंबर 295 निकालिए। 21वें सूत्र के बाद की जो टीका है उसमें आइए, 295। और उसमें आपने जो कॉपी में चार्ट बनाया है वो भी निकाल लीजिए। कौन मनुष्य हाँ हम किस लोग। वर्ग में उत्पन्न होता है, ये वाला निकाल लीजिए चार्ट। हम्म, मनुष्य किस वर्ग में उत्पन्न होता है? हम्म, मनुष्य के स्वयं में उत्पन्न होता है, हाँ। हम्म। इसमें एक बात क्लियर नहीं हुई थी हमारी, नमिता जी, उस दिन आपने ध्यान दिलाया था ये, कि ये जो हमारा कौन सा मनुष्य किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है, इसमें ये लिखा था कि कर्म भूमि के मनुष्य मिथ्या दृष्टि अथवा सासाधन, ये भवनवासी से उपरिम ग्रेवेयक तक, है ना। और ये हमारा मिक्स इसमें मिल नहीं रहा था, तो वो ऐसे मिलेगा 16 क्योंकि हमने लिखा 16 था। तक, 16 तक। हमने लिखा था इसमें, आपने क्या लिखा है वो पढ़िए, चार्ट जो बनाया था आप। 116 स्वर्ग तक। भूमि के, हाँ, 16वें स्वर्ग तक। अब इसमें आया उपरिम ग्रेवय तक। ये अंतर कैसे आया? वो ऐसे अंतर आया कि इसी में आप नीचे आएंगे तो द्रव्य जिन लिंगी, ये भी लिखवाया चार्ट में, देखिए।
जी द्रवलिंगी मुनिराज। हाँ उनका द्रवजिलिंग। द्रवलिंगी मुनिराज लिखा है। कहाँ तक नवी लिखा है? ग्रेवेक तक जा सकते हैं। ग्रेवेयक तक। नवे ग्रेवेयक मतलब उपरिम ग्रेवेयक तक हो गया। तो वो द्रविलिंगी मुनिराज भी मिथ्या दृष्टि हुए ना। तो वो मिथ्या दृष्टि इसलिए वो उन्होंने उसको इंक्लूड करके लिखा है। द्रविलिंगी मुनिराज को इंक्लूड करके मिथ्या दृष्टि जीव में डाला है। और उसमें उन्होंने भवनवासी से उपरिम ग्रेवेयक तक ऐसा लिखा है। ट्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? हाँ दीदी। नहीं दीदी। सबको समझ में आ गई ना ये बात? इसमें उपरिम ग्रेवेक तक क्यों लिखा है और हमने 16वें स्वर्ग तक क्यों लिखा है? क्योंकि हमने उसका एक पॉइंट अलग बना दिया द्रव्य जिनलिंगी वाला, और इन्होंने उसका अलग पॉइंट नहीं बनाया। तो इसलिए उन्होंने नवे ग्रेवेक तक लिख दिया। उपरिम ग्रेवेक तक ऐसा लिख दिया। उपरिम ग्रेवेक मतलब नवा ग्रेवेक। ग्रेवेक के तीन दीदी भाग इनके करे थे ना हमने। ऊर्ध्व, मध्य और दीदी इनके भी दो भाग है। दो भाग में क्वेश्चन है दीदी ये भी। क्या? ये किताब में भी दो पॉइंट है क्वेश्चन के, और अपने भी दो पॉइंट है क्वेश्चन के। कौन सा क्वेश्चन? जैसे कि यही जो आप सातवां और आठवां पढ़ रही है ना किताब से, हम्म। 295 पे। हाँ केवल। सातवां जो पढ़ रही है ना, तो कर्म भूमि के मनुष्य मिथ्या दृष्टि और साधन, हाँ ये जो है भवनवासी से उपरीम ग्रेवेड तक लिखा है इसमें। ठीक है। हाँ मतलब सिर्फ मिथ्या दृष्टि और साधन के लिए है, और हम लोगों ने भी मिथ्या दृष्टि और साधन को लिखा है ठीक है। भवनवासी से अच्युत स्वर्ग तक। ठीक ये है। लिखा है हम लोगों ने। हाँ अच्छा, ये दूसरा आठवां पॉइंट है कि कर्म भूमि के मनुष्य जो है जिनके बाह्य हम्म जिन लिंग और भाव मिथ्यात्व या साधन होते हैं, हम्म। ऐसे ग्रेवेक तक हैं, तो उनका हम लोगों ने भी लिख लिया ग्रेवेक तक। तो इसमें जो एक छूट रहा है वो ग्रेवेक छूट रहा है जो हम लोगों का। वो उसको आप किसी भी रूप में मान सकते हो। इन्होंने डबल से लिख दिया है भवनवासी से उपरिम ग्रेवेयक तक। तो ये सारे मिथ्या दृष्टियों के लिए एक साथ लिख दिया इन्होंने पहले। फिर द्रव्य जिनलिंगी का अलग से लिखा है इन्होंने, तो वो भी ग्रेवेयक तक जा सकता है। एक ही बात हुई दोनों। अच्छा, तो जैसे क्वेश्चन आता है हम लोगों को हम्म। कि कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि और साधन कहाँ तक जाएंगे, तो हाँ हम भवनवासी से ग्रेवेक तक कर सकते हैं उसे। कर सकते हो, दोनों कर सकते हो आप। दोनों दोनों ही राइट होंगे अच्छा। आपके। दीदी भवनवासी में व्यंतर ज्योतिष नहीं आएंगे क्या? नहीं नहीं, अरे आप कहाँ पहुंच गए पहले सूत्र पर। नहीं, ये मिथ्या दृष्टि साधन जो दिया है ना, तो इसमें भवनवासी से उत्तरेंद्र तक बताया ना, उत्तरेंद्र ग्रेवक तक। हाँ तो तो इसमें तो इसमें भवनवासी से यदि बोला है तो भवनत्रिक आ जाते हैं। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष तीनों आ जाएंगे। हाँ वही। वहां से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक कहीं भी मिथ्या दृष्टि जीव जन्म ले सकता है, ऐसा है। और द्रविलिंगी मुनिराज भी होंगे, तो वो भी ग्रेवेक तक उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसको अलग अलग करना हो यदि, तो जो द्रव्यलिंगी जिनका नहीं है वो केवल उत्तरेंद्र। 16वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होंगे। नब्बे ग्रेवेक तक। जिनका द्रव्य जिन लिंग नहीं है वो नवे ग्रेवेक में उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव नवे ग्रेवेक तक उत्पन्न नहीं होंगे, वो केवल 16वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। ये विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है। ये आप इसका भाव समझ लोगे ना, तो फिर प्रश्न कैसा भी आए सबका उत्तर दे पाओगे आप। दीदी अगर क्वेश्चन आता है कि मिथ्या दृष्टि और साधन कहाँ उत्पन्न होंगे, तो फिर ग्रेवेक लिखें कि नहीं उसमें। आप ऊपरी अगर गेयर। उसी प्रश्न पत्र में यदि द्रविलिंगी का अलग से दिया हो तो फिर मत लिखना। और यदि नहीं दिया है तो आप लिखोगे तो भी वो गलत नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, एक नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका यदि आप लिख दोगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? दो नंबर चले। हाँ रेणु जी बोली। ज्योतिष का कहीं नहीं दीदी पढ़ा। मैंने ना ये दक्षिण के इंद्र और उत्तर के इंद्र के नाम लिखे हैं, वो मैं सुनाना चाह रही थी आपको। हो गए क्या? छह छह हो गए क्या दोनों? हाँ जी, छह छह लिख लिए। बस तो फिर अब सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लिख लिए हैं तो आप ग्रुप पर डाल देना, सब देख लेंगे। ठीक है दीदी। चलिए। हाँ शोभा जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं नहीं है। अनीता जी, मनी जी? नहीं हो तो फिर हैंड रेस की, हैंड डाउन कर लीजिए सब लोग अपना। नहीं, नहीं। मनी जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। दीदी अभी आपने बोला ना
कि ये ना जो अभव्य मिथ्या दृष्टि है, मतलब जो जिनलिंग द्रव्यलिंगी भी नहीं है, हम्म। पर इसमें तो लिखा है कि अभव्य मिथ्या दृष्टि निर्गंत लिंग धारण करके महान स्वभाव तब सहित हो वे नौवे विवेक तक जाएंगे। तो क्या हुआ? आपने कहा ना जो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, वो 16वें आ, स्वर्ग उत्पन्न होंगे, वो लेकिन उसमें नौवे विवेक तक लिखा है, पर अभव मिथ्या दृष्टि नौवे नौवे विवेक तक उपरिम। हाँ, तो किसने मना किया? द्रव्य लिंग सहित होंगे तो जाएंगे ना ऊपर। द्रव्य लिंग नहीं होगा तो फिर 16वें स्वर्ग तक ही जाएंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो दीदी अभव्य जीव और मुनि द्रव्यलिंगी मुनिराज में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, वही 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 पूछना है मुझे। बन सकते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अभव्य जीव द्रव्यलिंगी अभव्य। मुनिराज नहीं बन सकते हैं। और हम भी कई बार बने हैं, और भव्य भी बन सकते हैं और अभव्य भी बन सकते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज। तो द्रव्यलिंगी यदि मुनिराज बने हैं तो वो नवे ग्रेवेक तक जा सकते हैं, और चाहे वो अभव्य जीव भी अभव्य और को अभव्य जीव, कोई तो भी हो। अभव्य जीव नहीं, तो दीदी अभव्य जीव ऐसा क्या करेगा कि नौवे ग्रेवक तक चला जाएगा? जो भव्य जीव कर रहा है, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो भव्य जीव कर रहे हैं वही अभव्य जीव भी करेगा। शुभ भाव को उपादेय मानकर पंच महाव्रत का पालन, 28 मूल गुणों का पालन, ये सब करता रहेगा और आत्मश्रद्धा नहीं होगा, तो वो अभव्य जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज बन के और नवे ग्रेवेक तक जा सकता है। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए। दीदी हमारा क्वेश्चन यही था कि ये मिथ्या दृष्टि और साधन गुण स्थान वाले जो है ना, दूसरे स्थान वाले जी, तो ये भवनवासी से मतलब अच्युत स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। इसमें हमारे भी ऐसे ही लिखा हुआ है 1 से 16 तक। हाँ, ठीक है। ये तो आपने बताया ना उपरिम ना उपरिम तक, वही द्रवलिंग क्वेश्चन था। प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न यही था जो आपने बताया ना कि मिथ्या दृष्टि और साधन गुण स्थान वर्ती जो जीव है हाँ, वो उपरिम नवग्रह तक जा सकता है अरे बाप रे, भवनवासी अभी से। क्लियर किया इसको। उसमें आप यदि हाँ तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी इंक्लूड कर लोगे तो ग्रेवेक तक का हो जाएगा, बन जाएगा वो। और यदि उनका अलग से लोगे, मतलब द्रव्यलिंगी जो नहीं है, वो केवल मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर द्रव्यलिंगी मुनिराज जाएंगे नवे ग्रेवेक तक। तो मुनराज जिसमें लिखा होगा ना तभी आएगा उत्तर इसका कि मतलब नवग्रह तक जा सकता है। क्या लिखा मुनिराज हो? नहीं, द्रव्यलिंगी। भाई क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि मिथ्या दृष्टि जी मतलब जो ये है द्रव्यलिंगी है, हाँ, वो क्वेश्चन देखकर आप समझ अपने वो आप। उसमें नवग्रह तक जा सकता है। तब ये हाँ, लिखना पड़ेगा उत्तर में। जैसा प्रश्न आएगा वैसा आप तो बस समझने की कोशिश करो, अभी प्रश्न पर मत जाओ कैसा आएगा। समझ गए तो आपके कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप लिख दोगे सब। समझ में आना चाहिए, ठीक बस है। इतनी सी बात है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं तो फिर हम भाई हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिनका प्रश्न नहीं है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। चलिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। टाइम तो हो गया है हमारा, टाइम तो पूरा हो गया। चार्ट बनाना था वो कल बनाएंगे हम, और कल से रिवीजन भी प्रारंभ हो जाएगा। एक वीक आपका रिवीजन चलेगा, अगले वीक आपकी गोष्ठी चलेगी, और उसके अगले वीक एग्जाम होगा। ठीक है, कल और परसों 2 दिन की क्लास बची है अभी हमारी, तो कल से हमारा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे हम। दीदी अष्टानिका में मत लेना। क्या? अष्टानिका पहले मत लेना एग्जाम दीदी। हम लोग को विधान में बैठने का है जयपुर। अच्छा अच्छा, हाँ, करेंगे बिल्कुल। मैडम भजन सुनाओ। हाँ, दीदी एक। जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए। आज वो मुनि सुब्रत नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया आपने। आज तो भजन सुनाओ मैडम। दीपावली है कि नहीं आज? भाई, हाँ, भगवान का निर्वाण हो तभी दीपावली हो ऐसा नहीं है। किसी भी भगवान का निर्वाण उत्सव यदि हम मना रहे हैं तो वो हमारे लिए दीपावली ही है। मुनि सुव्रत नाथ भगवान का आज निर्वाण कल्याणक है, और वो आज के ही दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। तो ऐसे मुनि सुव्रत नाथ भगवान को हमारा शत शत वंदन। मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय। जय हो। हाँ जी। हाँ, मणि जी बोलिए, जिनवाणी स्तुति।
बोला ना। भजन बोलो। जिनवाणी मोक्ष नसीनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जीविकरण के जुदा करण को, जीविकरण के जुदा करण को यही पैनी छैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी को नित्य अभ्यासे, जो जिनवाणी को नित्य अभ्यासे वो ही सच्चा जैनी है, जिनवाणी वाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी को उर्ण धरते है, जो जिनवाणी को उर्ण धरते है सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी जो सुख शांति लेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझी लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लोक, सदा देते हूँ वाणी लोक माता की जय हो। की जय। महान महान जैन धर्म आचार्य जय धर्म की जय हो, विश्व के महानतम जय जैन धर्म की जय जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र दीदी, जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।